हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम वायुमंडलीय ताप के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर वायु है। वायु के इस आवरण को ही हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। ठीक है। फिर हम आगे पढ़ेंगे। वायुमंडलीय वायु जो होती है वो पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। जो वायुमंडलीय वायु है वो पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को क्या कहते हैं? हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हम जानते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर क्या होता है? तो बल बटे में क्षेत्रफल होता है। इसीलिए कहा गया है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। यदि हम एक इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करें और इसके ऊपर वायु से भरा लंबा बेलन रख दें, बेलन खड़ा हुआ माने, तब इस बेलन में वायु पर लगने वाले गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। ये देखिए यहाँ पर इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ पर लगने वाले गुरुत्व बल जो होता है वो वायुमंडलीय बल के बराबर होता है। लेकिन वायुमंडलीय दाब है कितना? आइए इसके परिणाम के बारे में विचार करें। जैसे यहाँ पर एक अच्छी रबड़ का एक चूसक लीजिए। रबर के इस छोटे प्याले की भांति दिखाई देता है। फिर इसको किसी समतल चिकने पृष्ठ पर जोर से दबाइए। क्या ये पृष्ठ से चिपक जाता है? इसको खींचकर पृष्ठ को उठाने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप सफल हो पाते हैं? तो आपको करना क्या है? एक अच्छी सी रबड़ का सूकर जो होता है वो लेना है। ठीक है। अब रबर के एक छोटे प्याले की भांति दिखाई देता है। इसको किसी समतल सतह के चिकने पृष्ठ पर जोर से दबाइए। क्या वे पृष्ठ से चिपक जाता है? और फिर इसे खींचकर पृष्ठ से उठाने का प्रयत्न कीजिए। जब आप चूसक को दबाते हैं तो कप तथा पृष्ठ के बीच अधिकांश वायु बाहर निकल जाती है। चूसक पर वायुमंडलीय दाब लगता है, इसलिए ये पृष्ठ के साथ चिपक जाता है। चूसक को पृष्ठ से खींचकर अलग करने के लिए लगाया गया बल इतना अधिक होना चाहिए कि वायुमंडलीय दाब को पार कर जाए। इस क्रियाकलाप से संभवतः आप वायुमंडलीय दाब के परिणाम का अनुमान लग गया होगा। वास्तव में यदि चूसक तथा पृष्ठ के बीच में समस्त वायु को निकाल दिया जाए तो किसी भी मनुष्य के लिए चूसक पृष्ठ से खींचकर अलग करना संभव नहीं होगा। क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब कितना अधिक होता है? यदि मेरे सिर का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर, तो मेरे सिर पर वायु कितना बल लगा रही है? एक 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 15 इंटू 15 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल तथा वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तंभ में वायु के कारण लगने वाला बल 225 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्व बल 2250 न्यूटन के बराबर होता है। इस गुरुत्व बल के नीचे हम दब कर चिपक क्यों जाते हैं? इसका कारण ये है कि हमारे शरीर के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है। ये बाहर के दाब को संतुलित कर देता है। यहाँ पर देखिए आपके सिर पर वायुमंडलीय दाब होता है वो हमें महसूस इसलिए नहीं होता कि जो हमारे शरीर का अंदर का दाब होता है वो भी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, उससे थोड़ा बहुत अधिक ही होता है, इसलिए हमें महसूस नहीं होता। क्या आप जानते हैं 17वीं शताब्दी में जर्मन के एक वैज्ञानिक थे, ओटो वान गेरिक ने बर्तनों से वायु बाहर निकालने के एक पंप का आविष्कार किया था। इस पंप की सहायता से उन्होंने नाटकीय ढंग से वायु दाब के बल का प्रदर्शन किया। जिन्होंने धातु के दो खोखले अर्धगोले लिए जिसमें प्रत्येक का व्यास 51 सेंटीमीटर था। इन गोलों को एक साथ जोड़कर उनके बीच की वायु निकाल दी। प्रत्येक अर्धगोले पर 8-8 घोड़े विपरीत दिशा में खींचकर अलग करने के लिए लगाए। वायु दाब इतना अधिक था, वायु दाब का बल इतना अधिक था कि इतने घोड़े भी अर्धगोलों को अलग न कर सके। तो आप समझ रहे हो कि जब किसी भी
मतलब दो कोई भी वस्तुएं हैं जैसे बर्तन है, तो उनके बीच से अगर वायु को बिल्कुल निकाल दिया जाए तो उन्हें अलग करना असंभव है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने क्या सीखा। तो ये इम्पोर्टेंट्स पॉइंट होते हैं और ये बहुत ज़रूरी होते हैं, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। बल मतलब धक्का देना, अपकर्षित करना। खींचना मतलब अभिकर्षित करना। एक तो होता है आकर्षण, एक होता है प्रतिकर्षण। आकर्षण मतलब होता है उसे अपनी तरफ खींचना, आकर्षित करना। प्रतिकर्षण मतलब दूर भगाना। धक्का देना मतलब अपकर्षित करना। खींचना मतलब अभिकर्षित करना। बल दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण लगता है। बल का परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। तो बल क्या है? सदिश राशि है। किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन अथवा गति की दिशा में परिवर्तन अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन का अर्थ है कि गति की अवस्था में परिवर्तन होना। किसी वस्तु पर लगने वाले बल उसकी गति की अवस्था में अथवा उसकी आकृति में परिवर्तन कर सकता है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके साथ संपर्क में आए या संपर्क में आने पर या उसके संपर्क में आने पर या संपर्क में आए बगैर लग सकता है। यदि हम बात करें किसी वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है उसके साथ संपर्क में आने पर या संपर्क में आए बिना बगैर भी लग सकता है। संपर्क बल होता है जैसे कि घर्षण बल। असंपर्क बल में आपने पढ़ा था स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण, ये सब कुछ पढ़ा था आपने। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। द्रव तथा गैस बर्तनों की दीवारों पर, जो द्रव होता है और गैस होता है वो भी बर्तन की दीवार पर बल लगाते हैं। हमारे चारों ओर की वायु द्वारा लगाए गए दाब को हम क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब। हमारे चारों ओर जो वायु उसके द्वारा लगाए गए जो दाब होता है उसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो आज ये चैप्टर पूरा हुआ। अब कल हम इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम चैप्टर 9 की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।